हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम पढ़ेंगे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। ठीक है, उसके एनसीईआरटी के थ्रू हम देखेंगे क्या क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। ठीक है, तो हम मतलब कि अभी चलो देखते हैं, अभी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ऊपर में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं वो आप पढ़ लेंगे, कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं है। ठीक है, बट यहाँ से स्टार्ट हो जाता है चैप्टर की रियल थिंग। ओके, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि क्या लिखा हुआ है। ओके, सो द इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के बारे में लिखा हुआ सबसे पहले, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन इज़ अ इफेक्ट ऑफ अनडिज़ायरेबल चेंजेस। मतलब कि अनडिज़ायरेबल चेंजेस, जो चीज़ें होनी नहीं चाहिए ना वो चीज़ें हो जाती हैं, वही हो जाता है फिर पॉल्यूशन, जो कि अफेक्ट भी करती हैं चीज़ों को। मतलब कि लिखा हुआ है इन आवर सराउंडिंग्स दैट हैव हार्मफुल इफेक्ट ऑन प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स, जिनके क्या होते हैं, जो अनडिज़ायरेबल चेंजेस हो गए एंड उसके हार्मफुल इफेक्ट होंगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पॉल्यूशन बोलेंगे। अ सब्सटेंस विच कॉजेज पॉल्यूशन इज नोन एज पॉल्यूटेंट, और जो चीज़ पॉल्यूशन करती है उसे बोलते हैं पॉल्यूटेंट। ठीक है, पॉल्यूटेंट कैन बी सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस सब्सटेंसेस। ठीक है, लिक्विड, सॉलिड, गैस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, and the present in greater concentration than in natural abundance and are produced due to human activities। so ये क्यों हो सकता है, नेचुरल भी हो सकती हैं कुछ चीज़ें, जैसे कि वॉल्केनिक इरप्शन के थ्रू। ठीक है, नेचुरल दिया हुआ है। ठीक है, एंड ह्यूमन के थ्रू भी हो सकती है। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से तो पॉल्यूशन बहुत ही ज़्यादा है, जैसे कि जैसे क्या होता है, सारा गार्बेज रिवर में बहा देना। ठीक है, एंड ड्रेनेज सिस्टम कुछ ढंग का नहीं है, ये सब। ठीक है, और हम बहुत सारा पॉल्यूशन करते हैं जी, जैसे कि पॉलीथीन का यूज़ करना, ये सब बहुत सारी चीज़ें जिसकी वजह से क्या हो जाता है, पॉल्यूशन होता है। ठीक है, एंड डू यू नो an average human being require nearly 12 to 15 times more air than the food। हमको कितना चाहिए, 12 to 15 टाइम्स, इससे भी मतलब इससे ज़्यादा हमको एयर चाहिए खाने के मुकाबले। ठीक है, खाने से 12 से 15 टाइम्स मोर एयर हमको चाहिए। सो इवन स्मॉल अमाउंट ऑफ पॉल्यूटेंट इन द एयर बिकम सिग्निफिकेंट कंपेयर टू द सिमिलर लेवल ऑफ प्रेजेंट इन द फूड। मतलब कि अगर खाने के अंदर कोई भी कंटामिनेशन है तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट अगर एयर के अंदर कुछ भी पॉल्यूटेंट आ जाता है, ठीक है, एयर पोल्यूशन हमको बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर सकती है, क्योंकि हम कितना ले रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं फूड से भी ज़्यादा। दैट इज़ कितनी अमाउंट है, 12 to 15%, मतलब 12 to 15 टाइम्स हम ज़्यादा ले रहे हैं फूड से, इसलिए वो हमको ज़्यादा अफेक्ट करेगा। ओके, सो यस, पॉल्यूटेंट्स कैन बी डिग्रेडेबल, डिग्रेडेबल भी हो सकते हैं, लाइक डिस्कार्टेड वेजिटेबल्स विच रेपिडली ब्रेक डाउन नेचुरल प्रोसेस। ठीक है, जैसे कि डिग्रेडेबल कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे कि वेजिटेबल्स हैं, ठीक है, प्लांट्स हैं, ठीक है, हर्बिसाइड्स हैं, ये सब तो कैसे हो जाएंगे, डिग्रेडेबल हो जाएंगे नेचुरल प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, बट कुछ पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो कि डिग्रेडेबल नहीं होते या फिर स्लो डिग्रेडेबल होते हैं, लाइक सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है हमारा पॉलीथीन। ठीक है, तो ये डिग्रेडेबल नहीं होती है, बहुत ही ज़्यादा सालों में जाके होती है। ठीक है, एंड यस, फॉर एग्जाम्पल सब्सटेंस सच एज डाईक्लोराइडोफिनाइल ट्राईक्लोरोइथेन और डीडीटी। डीडीटी कैसा होता है, नॉन डिग्रेडेबल होता है, मतलब कि डिग्रेडेबल नहीं होता है, अगर होता है डिग्रेडेबल तो बहुत ही टाइम लगता है इसको डिग्रेड होने के लिए। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, डाईफिनाइल ट्राईक्लोरोइथेन, तो इसकी फुल फॉर्म आ सकती है। सो इसे याद कर लेना है। ठीक है, एंड इसका स्ट्रक्चर भी देख लेना है। प्लास्टिक मटेरियल्स हो गए, हैवी मेटल्स हो गई, मैनी केमिकल्स हो गई एंड न्यूक्लियर वेस्टेज हो गए, ये सब कैसे हैं, अनडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स हैं। ठीक है, वंस रिलीज इनटू द एनवायरनमेंट आर डिफ़िकल्ट टू रिमूव। एक बार ये रिलीज हो गए और उसके बाद इसको डिफ़िकल्ट होता है रिमूव करना। फाइन, अब देखो, पॉल्यूटेंट्स कैन नॉट बी डिग्रेडेड बाय नेचुरल प्रोसेस। मतलब कि जो ये हमने पॉल्यूटेंट देखे ना, डीडीटी हो गया, प्लास्टिक मटेरियल एंड हैवी मेटल्स हो गए एंड केमिकल, न्यूक्लियर वेस्टेज थे, जो उनको हम नेचुरल प्रोसेस के थ्रू नहीं कर सकते हैं डिग्रेडेबल। ठीक है, हार्मफुल टू लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द प्रोसेस ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। पॉल्यूटेंट्स ऑरिजिनेट फ्रॉम द सोर्स एंड गेट ट्रांसपोर्टेड बाय एयर एंड वाटर, आर डम्प्ड इनटू द सॉइल बाय ह्यूमन बीइंग। ठीक है, हो गए। अब सबसे पहले आ जाएंगे एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन। सो व्हाट इज एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन, द एटमॉस्फेयर दैट सराउंड्स द अर्थ इज नॉट द सेम थिकनेस
एट ऑल हाइट, मतलब कि जो एटमॉस्फेयर है हमारे सराउंडिंग्स है पूरी, ठीक है, उसके ऊपर अगर जितने भी पार्ट्स हैं उसके, सबकी थिकनेस एंड हाइट सेम नहीं है, तो सबकी क्या है, डिफर हाइट एंड थिकनेस है उसकी, ठीक है। देयर आर कंसेंट्रिक लेयर्स ऑफ एयर और रीजन्स ऑफ ईच लेयर हैज़ डिफरेंट डेंसिटी, ठीक है। हम कहते हैं जैसे एयर की कितनी लेयर्स हैं, ठीक है, उसकी डेंसिटी अलग अलग होगी, ठीक है, ये सभी बताया गया है, ठीक है। तो सबसे पहली बात करेंगे द लोवेस्ट रीजन ऑफ द एटमोसफियर इन विच द ह्यूमन बींग अलॉन्ग विद अदर ऑर्गेनिज्म लिव इज कॉल्ड ट्रोपोस्फियर, जहाँ हम रहते हैं उसे बोलते हैं हम ट्रोपोस्फियर, ठीक है। ये कहाँ तक होता है, ये होता है इट एक्सटेंड अप टू द हाइट ऑफ 10 किलोमीटर फ्रॉम सी लेवल, ये क्या होता है, सी लेवल से 10 किलोमीटर तक होता है, ठीक है। एंड इसके बाद में ऊपर बात करेंगे तो यहाँ से लेके पूरा 50 किलोमीटर तक अगर बात करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा क्या, स्ट्रेटोस्फियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है स्ट्रेटोस्फियर कितना हो जाएगा, 50 किलोमीटर, ठीक है। और 10 किलोमीटर अगर देखेंगे हम सी लेवल से, ठीक है, तो वो हो जाएगा ट्रोपोस्फियर, जहाँ पे ह्यूमन बींग्स रहते हैं, ठीक है। एंड स्ट्रेटोस्फियर की बात करेंगे तो स्ट्रेटोस्फियर में, ठीक है, अभी देखो अभी पहले इतना लिख लेते हैं। ट्रोपोस्फियर इज टर्बुलेंट डस्टी जोन कंटेन एयर मच वाटर वेपर एंड क्लाउड्स, ठीक है। ये ट्रोपोस्फियर कैसा है, डस्टी जोन है जहाँ पे एयर मिलेगा आपको, वाटर मिलेगा एंड क्लाउड्स मिलेंगे। दिस इज रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग एयर मूवमेंट एंड क्लाउड फॉर्मेशन, तो आपने देखा होगा कि हमारे ट्रोपोस्फियर में ऊपर के साइड देखेंगे तो हमको क्लाउड्स मिलते हैं, क्लाउड्स देखने को मिलते हैं। बट अगर आप बात करते हैं स्ट्रेटोस्फियर की तो पूरा नज़ारा ही चेंज हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। स्ट्रेटोस्फियर ऑन द अदर हैंड कंटेन्स डाई नाइट्रोजन, डाई ऑक्सीजन, ओजोन एंड लिटिल वाटर वेपर्स, ठीक है। एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन इज जनरली स्टडीड एज ट्रोपोस्फियर एंड स्ट्रेटोस्फियर पॉल्यूशन। अगर हम एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन की बात करेंगे तो उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। पहला हो जाता है हमारा ट्रोपोस्फियर में कितना पॉल्यूशन है, कैसे टाइप का पॉल्यूशन है, एंड स्ट्रेटोस्फियर में पॉल्यूशन की बात करेंगे, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ द ओजोन इन स्ट्रेटोस्फियर प्रिवेंट द 99.5% ऑफ द सन्स हार्मफुल यूवी रेज, ठीक है, फ्रॉम द रीचिंग अर्थ सरफेस, ठीक है, एंड देयर बाय प्रोटेक्टिंग ह्यूमन बींग एनिमल फ्रॉम इट्स इफेक्ट, ठीक है, प्रोटेक्ट करता है यूवी रे से। अब सबसे पहली बात करेंगे हम ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन। सो द ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन अकर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनडिजायरेबल सॉलिड्स, और गैसियस भी हो सकते हैं, एंड पार्टिकल्स इन द एयर, ठीक है। तो सॉलिड एंड गैसियस पार्टिकल्स की वजह से क्या हो जाएगा, ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन हो जाएगा। और द फॉलोइंग आर द मेजर गैसियस पार्टिकल पॉल्यूएंट्स प्रेजेंट इन द ट्रोपोस्फियर, जैसे कि अब सबसे पहली बात की गई यहाँ पे गैसियस पॉल्यूटेंट्स कौन कौन से हैं। These are oxides of sulfur, nitrogen and carbon and hydrogen sulfide hydrocarbons, ozone and other oxidants। तो ये हो गए हैं एयर पॉल्यूटेंट्स हो गए हैं, ठीक है, गैसियस एयर पॉल्यूटेंट्स हैं, ठीक है। अब देखो पार्टिकुलेट्स पॉल्यूटेंट्स की बात करेंगे तो दीज आर डस्ट, मिस्ट, फ्यूम्स एंड स्मोक, ठीक है, एंड स्मोक, फाइन। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे गैसियस एयर पॉल्यूटेंट्स इन डिटेल। सो सबसे फर्स्ट आ जाता है ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। Oxides of sulfur are produced when sulfur containing fossil fuel is burnt, ठीक है। सल्फर कंटेनिंग फॉसिल फ्यूल को अगर जलाया जाएगा तो उसमें से क्या निकलेगा, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर बनेंगे, ठीक है। इनमें से मोस्ट कॉमन स्पीसीज कौन सी हैं, सल्फर डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा कॉमन हो जाती है, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा कॉमन हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ट्रिक है, वो मेरे थ्रू ट्रिक नहीं है बट मैंने कहीं देखा था तो मैं वो आपको बताऊंगी, ठीक है। तो ट्रिक ऐसे है कुछ करके, जैसे कि सॉक्स है ना, नॉक्स एंड कॉक्स, ठीक है। तो सल्फर के ऑक्साइड्स एंड नाइट्रोजन के ऑक्साइड एंड कार्बन के ऑक्साइड ऐसे करके, ठीक है, एंड H2S, ठीक है, एंड ओजोन, ठीक है, O3 दैट इज ओजोन। तो ये इट वाज अ ट्रिक। एंड अब आगे चलते हैं, हाइड्रोकार्बन्स की बात करेंगे, ठीक है। सो द हाइड्रोकार्बन्स आर कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। हाइड्रोकार्बन्स में क्या आता है, नाम से पता चला हाइड्रोजन एंड कार्बन्स आएंगे, ठीक है। ओनली एंड द फॉर्म्ड बाय इनकम्प्लीट कम्बसन ऑफ फॉसिल यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स, जो कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, कार, गाड़ी, बाइक्स, ये सब में क्या होता है, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। और वो भी कैसे हैं, इनकम्प्लीट कम्बसन, मतलब कि पूरे अच्छी तरीके से नहीं जल पाते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं, ठीक है। यस, तो क्या होता है, इनकम्प्लीट कम्बसन के थ्रू आते हैं, ठीक है।
हाइड्रोकार्बन्स आर कार्सिनोजेनिक। कार्सिनोजेनिक का मतलब ही होता है, कार्सिनोजेनिक मतलब होता है कैंसर, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस करते हैं कैंसर को, दे कॉज कैंसर, हार्म दे हार्म प्लांट बाय कॉजिंग एजिंग, ब्रेक डाउन ऑफ टिश्यूज एंड शेडिंग ऑफ लीव्स, फ्लावर एंड ट्विंग्स। तो ये क्या करते हैं, टिश्यूज़ को ख़राब कर देते हैं, प्लांट के लिए हार्मफुल भी होते हैं, बट इंसानों के लिए सबसे ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, कैंसर प्रोड्यूस करते हैं। इसीलिए देखो डे बाय डे ट्रांसपोर्ट सिस्टम बढ़ते जा रहा है, हाइड्रोकार्बन्स का यूज़ होते जा रहा है, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता जा रहा है, कैंसर भी बहुत ज़्यादा होते जा रहा है लोगों में। तो यही रीज़न है पॉल्यूशन का, क्योंकि पॉल्यूशन इतना हाई हो रहा है तो डिजीज़ भी बहुत ही ज़्यादा एक्सपोनेंशियली बढ़ते ही जा रही हैं, नई नई डिजीज़ आते ही जा रही हैं, ठीक है। अब आ जाएंगे ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन पे। तो सबसे पहला दिया उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, वाह, कार्बन मोनोऑक्साइड CO। सो द कार्बन मोनोऑक्साइड CO से हम बताएंगे, ठीक है, रिप्रेजेंट करेंगे इसे, इज द वन ऑफ द मोस्ट सीरियस एयर पोल्यूटेंट। इसमें क्या होता है, इट इज, देखो, इट इज़ अ कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस, ठीक है ना इसमें कलर है ना ही कोई टेस्ट है, ठीक है। हाईली पॉइजनस है लिविंग बीइंग के लिए, बिकॉज इट्स एबिलिटी टू ब्लॉक द डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन टू द ऑर्गन्स। ये क्या करती है, जो ऑक्सीजन की डिलीवरी हमारी बॉडी में होती है टू द अदर ऑर्गन्स, वो रोक देती है। वो भी कैसे, इट इज़ प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ द इनकम्प्लीट कम्बसन ऑफ कार्बन। ये भी बनती है कार्बन के इनकम्प्लीट कम्बसन से, मतलब कि हम कार्बन को जलाएंगे और बहुत अच्छे से हमने जलाया नहीं तो प्रोड्यूस हो जाएगी हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज मेनली रिलीज्ड इनटू द एयर बाय ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। तो ये भी ऑटोमोबाइल्स के थ्रू निकलती है। अदर सोर्सेज विच प्रोड्यूस CO इन्वॉल्व इनकम्प्लीट कम्बसन ऑफ कोल, फायरवुड, पेट्रोल, पेट्रोल के जलाने से, कोल, कोयले को जलाने से, या फिर लकड़ी को जलाने से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, ठीक है। तो कभी आपने देखा होगा कि एक रूम में बहुत सारे लोग सो रहे थे एंड विंटर्स का टाइम था और उन्होंने आग जलाई और उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। क्यों हो गई डेथ, उन्होंने रूम को क्या कर दिया था, लॉक कर दिया था। विंटर्स थे तो विंडोज़ भी क्लोज होंगी, ठीक है, पूरा एरिया बंद था, ठीक है, बाहर से कोई एयर आ ही नहीं रही थी, ठीक है। और क्या हुआ, वहाँ पे बन गई कार्बन मोनोऑक्साइड बन गई और पूरे ही जो रूम थी ना पूरे में स्प्रेड कर गई। उसके बाद तो जो ह्यूमन सो रहे थे वो ह्यूमन की बॉडी में वो जाके चली गई। एंड ये क्या करती है, ये जाके जैसे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन होता है ना, ये क्या करेगी, ये, हाँ, ये क्या बना लेती, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है। और वो की क्या होता है, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन से 300 टाइम्स, कितने टाइम, 300 टाइम्स मोर स्टेबल होती है, ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन से, जिसकी वजह से क्या होता है, इंसान की मौत हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है ये, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा लीथल गैस होती है ये, ठीक है ना, समझ में आ गया इतना, ठीक है। द नंबर ऑफ व्हीकल हैज़ बीन इंक्रीज ओवर द ईयर ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो देखेंगे तो ईयर बाय ईयर इंक्रीज ही होते जा रहे हैं व्हीकल, ठीक है। मैनी व्हीकल आर पुअरली मेंटेन। तो इंडिया में तो देखे ही होंगे, पीछे से धुआं निकल रहा है, मज़े में चला रहे हैं भाई, फट 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 कर रहा है तब भी चला रहे हैं, ठीक है। इन्हें कोई परवाह ही नहीं है इन्वायरमेंट की, क्योंकि नहीं पता है, ठीक है। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो तो मेंटेन करते हैं, बट ज़्यादातर नहीं करते हैं, ठीक है। हैव inadequate pollution control equipment resulting in the release of greater amount of carbon monoxide and other pollutant gases. Do you know why कार्बन मोनोऑक्साइड इज पॉइजनस टू बाइंड द हीमोग्लोबिन? अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, हीमोग्लोबिन टू फॉर्म कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, विच इज 300 टाइम्स मोर स्टेबल दैन द ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स। तो इसीलिए क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो जाती है, क्योंकि बहुत ही, मतलब एक टाइप के मान लो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग कर लेगी ये, ठीक है। उसके बाद में सांस लेने ही नहीं देगी, जब ऑक्सीजन ही नहीं जाएगी तो इंसान मरेगा तो ही ना, ठीक है। इन ब्लड when the concentration of carboxy hemoglobin reaches amount 3-4%, the oxygen carrying capacity of blood is greatly reduced, ठीक है। जब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन 3 से 4% तक पहुंच जाएगा तो उसके बाद में जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है वो बिल्कुल ही, मतलब रिड्यूस हो जाती है और थोड़े टाइम बाद बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, दैन गेम इज़ ओवर नाउ, ठीक है। दिस ऑक्सीजन डिफिशियंसी रिजल्ट इनटू द हेडेक। इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन डिफिशियंसी होगी तो हेडेक भी हो सकता है, बी का ही साइड हो सकती है, नर्वसनेस भी हो सकती है, एंड कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर भी हो सकता है, मतलब कि आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है, हार्ट फेलियर भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। दिस इज़ द रीज़न वाई पीपल आर एडवाइज नॉट टू स्मोक। इसीलिए हम क्यों कहते हैं कि स्मोक नहीं करने का, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और ऑक्सीजन की जो डिमांड है ना वो पूरी नहीं हो पाई बॉडी में, ठीक है।
या फिर इन प्रेग्नेंट वुमेन who have to habit of smoking the increased CO level in blood में induced premature birth, या फिर स्पॉन्टेनियस अब्जॉर्प्शन एंड डिफॉर्म्ड बेबीज। अगर मतलब कि कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रेजेंस होने लग जाएगी बेबी की बॉडी के अंदर तो क्या हो सकता है, अबॉर्शन भी हो सकता है, प्रीमेच्योर बर्थ भी हो सकता है एंड डिफॉर्म्ड बेबीज भी हो सकता है, मतलब डिफॉर्मिटीज़ हो सकती हैं बेबी के अंदर, ठीक है। तो इसीलिए नॉट टू स्मोक। ओके, सो कार्बन डाइऑक्साइड, अब हम आ जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड पे। देखिए ये इसकी सेकंड फॉर्म है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ेंगे। सो द कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इज रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर बाय रेस्पिरेशन, ठीक है। रेस्पिरेशन के लिए क्या, जैसे हमने सांस लिया, ऑक्सीजन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दिया, एंड प्लांट्स ने कार्बन डाइऑक्साइड को लिया और ऑक्सीजन को छोड़ दिया, तो दोनों क्या कर रहे हैं, हम तो एक दूसरे को क्या बोलेंगे उसे, अरे एक वर्ड होता है ना, म्यूचुअल, म्यूटलिज्म, म्यूटलिज्म भी बोल सकते हैं इसे, याद नहीं आ रहा है मुझे, चलिए ठीक है। सो बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल फॉर एनर्जी एंड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट, इट इज़ ऑल्सो इमिटेड ड्यूरिंग द वॉल्केनिक इरप्शन। तो कार्बन डाइऑक्साइड वॉल्केनिक इरप्शन के टाइम पे भी निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज कन्फाइंड टू ट्रोपोस्फियर ओनली, नॉट सॉरी नॉर्मली इट फॉर्म्स अबाउट, कितना बनाता है, 0.03%, याद कर लो, ठीक है, बाय द वॉल्यूम ऑफ द environmental, अरे हाँ सॉरी, by the volume of the carbon dioxide crosses the delicate proportion of 0.03%, the natural greenhouse balance may get disturbed, ठीक है। अगर सोचो इससे ज़्यादा हो जाएगा ना, तो जो नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ठीक है, वो ज़्यादा हो जाएगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड भी तो इफेक्टिव है ना, बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा बॉडी को, ठीक है। तो हर चीज़ के अगर वो ज़्यादा हो जाते हैं तो भी नुकसान है, कम हो जाता है तो भी नुकसान है, ठीक है। तो एक वो होता है ना, एक नॉर्मल रेशियो में होनी चाहिए चीज़ें, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड इज द मेजर कॉन्ट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग, और सबसे ज़्यादा मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन कौन करता है ग्लोबल वार्मिंग में, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। तो आज के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और ऑक्सीजन की कम हो गया है, ठीक है। एंड बिसाइड्स कार्बन डाइऑक्साइड अदर ग्रीन हाउस गैसेज आर मीथेन। अब ग्रीन हाउस गैसेज कौन कौन सी हैं, नंबर फर्स्ट है मीथेन, नंबर सेकेंड वाटर वेपर एंड नाइट्रस ऑक्साइड, नंबर थर्ड, ठीक है, एंड CFCs एंड ओजोन, ठीक है। तीन, सॉरी 4 एंड 5, तो ये कितनी हो गई, ये हो गए हमारी ग्रीन हाउस गैसेज हो गए, ठीक है। मीथेन इज प्रोड्यूस नेचुरली व्हेन वेजिटेशन इज बर्न्ड, ठीक है, डाइजेस्टेड और रूटेड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन आर रिलीज्ड इन पैडी फील्ड, पैडी मतलब कि राइस फील्ड से, पैडी मतलब होता है राइस फील्ड, तो ये कहाँ से निकलते हैं, राइस फील्ड में से भी मीथेन निकलती है, ठीक है, क्योंकि उनको नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ये सब की जरूरत नहीं है, तब वहाँ से मीथेन निकलती है, ठीक है। एंड कोल माइन से निकलती है, फ्रॉम रोटिंग गार्बेज एंड डम्प्स एंड, ठीक है ना, एंड फॉसिल फ्यूल्स के थ्रू भी निकलती है, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs आर मेन मेड इंडस्ट्रियल केमिकल, ठीक है। तो ये एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि मेन मेड कौन सा है, CFCs इज मेन मेड, ठीक है। जैसे कि हमारे फ्रिज वगैरह में होती है एंड AC एयर कंडीशनर वगैरह में CFCs निकलती है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है लेकिन हम तब भी उसे यूज़ करेंगे ही करेंगे, ठीक है। एयर कंडीशनिंग एक्सेट्रा लिखा हुआ है, ठीक है, एंड फ्रिज के अंदर भी होती है। CFCs आर ऑल्सो डैमेजिंग द ओजोन लेयर, ओजोन लेयर डैमेज हो रही है बट हम यूज़ करेंगे, और प्रोडक्शन भी बढ़ता रहेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो लोग यूज़ करेंगे ही, ठीक है ना। और आज के टाइम पे रह भी नहीं सकते हैं वो सब रिसोर्सेज के बिना, बट अगर इतना पॉल्यूशन नहीं होता तो रहना थोड़ा सा ईजी होता, ठीक है। So the nitrous oxide occurs naturally in the environment. In recent years, their quantities have increased, ठीक है, significantly due to the use of chemical fertilizer, ठीक है, and the burning of fossil fuels, ठीक है। If these trend continue, अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू चलता रहा तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, और एक बार पूरी दुनिया में तहस नहस स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। अब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो आग तो लगना पक्का ही है, ठीक है। जैसे कि पिछली बार कहाँ अमेज़ोन, पता नहीं कब, 1-2 साल हो गए जब अमेज़ोन में आग लग गई थी, ठीक है। तो क्यों हुआ था, ये तो नेचुरल प्रोसेस थी, ठीक है ना। तो क्यों हो रहा था, ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ऐसा हुआ था, ठीक है, किसी ने लगाई तो नहीं थी ना, नेचुरल था, क्यों था, इसीलिए था, ठीक है। तो ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, ओके। यस, अब आगे क्या है, यस यस यस, द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर विल इंक्रीज द लेवल ऑफ विच में लीड्स टू द मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस। तो पहली बात तो देखें, हम पोलर आइस ऑलरेडी इतना स्पीडली मेल्ट हो रहा है ना, ये आपने देखा होगा, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है, बाढ़ आ जाती है, फ्लडिंग, ठीक है, ऑफ द लो लाइंग एरियाज ऑल ओवर द अर्थ, इंक्रीज इन द ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज द
इंसिडेंट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेज, और क्या हो जाता है, इन्फेक्शियस डिजीजेस हो रही हैं, ठीक है, लाइक डेंगू, मलेरिया, येलो फीवर, स्लीपिंग सिकनेस, ये सब होते हैं। ओके, सो यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, ये देखो, ये तो डायग्राम एसिड रेन के बारे में दिया हुआ है। हम क्या कर रहे हैं, एक मिनट, हमको इधर वाला भी पढ़ना है क्या? मुझे लगता है कि, अरे मैंने एक साइड का पेज पढ़ा ही नहीं है। अरे भाई, यस यस, हमने ग्रीन हाउस तो पढ़ा ही नहीं, ग्रीन हाउस इफेक्ट यहाँ से पढ़ना था दूसरा। अरे सॉरी गाइज, ये मैंने देखा नहीं। चलो ठीक है, इसे छोड़ो यहाँ से, ये आप खुद से पढ़ लेना। यहाँ से देखते हैं हम, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट देखते हैं। ये तो हमने यहाँ से पढ़ लिया था, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे हम। सो द ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट, about 75% of solar energy reaching to the earth absorbed by the earth surface, 75% absorb कर ली जाती है जो कि solar energy आती है, which increase its temperature, ठीक है, the rest of the heat radiates back to the atmosphere, और बाकी जो बची कुची हीट होती है वो क्या करती है, बैक चली जाती है, ठीक है। some of the हीट ट्रैप्ड बाय द गैसेस, और कुछ हीट होती है जो कि ट्रैप्ड कर ली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड एंड वाटर वेपर्स इन द एटमॉस्फेयर, थस दे ऐड टू द हीटेड ऑफ द एटमॉस्फेयर, ठीक है, दिस कॉज ग्लोबल वार्मिंग, और इसी वजह से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग करते हैं ये, ठीक है। वी ऑल नो दैट कोल्ड प्लेसेस फ्लावर वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आर ग्रोन इन ग्लास कवर्ड एरियाज, जो क्या करती है, हीट को ट्रैप करके रखती है, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं ग्रीन हाउस, ठीक है। डू यू नो दैट वी ह्यूमंस ऑल्सो लिव इन अ ग्रीन हाउस, हम ग्रीन हाउस में रहते, क्यों, क्योंकि हमारे पूरे साइड में क्या है, यहाँ पे एक लेयर है, उसका नाम है ओजोन, जो कि धीरे धीरे डैमेज होती जा रही है, और यहाँ पे क्या रहते हैं, ह्यूमंस रहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, एक टाइप का ग्रीन हाउस बोलेंगे हम इसे, कि हम रह रहे हैं बट हमारा ग्रीन हाउस होते जा रहा है डैमेज, ठीक है। सो क्या बोलेंगे यहाँ पे, बट अ ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड द एटमोसफियर विच इज केप टेम्परेचर एंड अर्थ कॉन्स्टेंट centuries but is now undergoing changes through slowly, just as in green the grass in greenhouse hold the sun's warmth inside atmosphere, trap the sun's heat near the earth's surface and cave to it warmth, ठीक है, मतलब क्या होता है, ट्रैप कर लेती है लाइट को एंड उसको क्या करती है, वार्म करके रखती है, ठीक है ना, गर्म रखती है उस एरिया को, जिससे कि प्लांट ग्रो कर पाए, दिस इज कॉल्ड नेचुरल ग्रीन हाउस, ठीक है। इफेक्ट बिकॉज द मेंटेन ऑफ द टेम्परेचर एंड मेक्स द अर्थ परफेक्ट फॉर लाइफ इन अ ग्रीन हाउस, सोलर रेडियंस पास थ्रू द ट्रांसपेरेंट ग्लास एंड हीट अप द सॉइल एंड प्लांट्स, तो क्या होता है, ट्रांसपेरेंट शीशा टाइप का होता है, उसका बना हुआ रहता है, एंड वो क्या करता है, हीट अंदर आएगी और प्लांट्स को वार्म करेगी, ये सब प्रोसेसिंग इसकी होती है, ठीक है। सो ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। एंड चीज़ लिखी हुई, सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स ऑल्सो ट्रैप हीट एज दे आर ट्रांसपेरेंट एंड सनलाइट बट नॉट द हीट रेडिएशंस इफ द अमाउंट ऑफ, यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा फिर, हाँ अब आया ना सही चीज़, इफ द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बढ़ जाती है, 0.03% से बढ़ जाती है, ठीक है, द नेचुरल ग्रीन हाउस बैलेंस में गेट डिस्टर्ब, तो हमने ये पहले ही पढ़ लिया था ये वाला पैराग्राफ, ठीक है। अभी क्या पढ़ना है हमें, ये हमने पढ़ लिया है, यस। तो यहाँ पे देखो अब आ जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम रिड्यूस कर सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग को, ये सब पढ़ना है आपको, ठीक है। अब आते हैं एसिड रेन, अब अगर एसिड रेन की बात करेंगे तो एसिड रेन में एक इसका नॉर्मल पीएच दिया हुआ है, दैट इज़ मतलब कि एसिड रेन की बात नहीं हो रही, एक नॉर्मल रेन का पीएच, नॉर्मल रेन का पीएच की बात करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, वो होता है 5.6, तो 5.6 नॉर्मल रेन का पीएच होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ H+ आयन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, H आयन प्रेजेंट होते हैं इसकी वजह से, ठीक है, और ठीक है, एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ H+ आयन फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन रेन वाटर विद कार्बन, ठीक है, उसके बाद में विद कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, उसके बाद में क्या बन जाएगा, एसिड रेन बन जाएगा, ठीक है ना। देखो वाटर ने रिएक्ट किया कार्बन डाइऑक्साइड से, ठीक है, H2CO3 बना दिया, H2CO3 एक्वस था, उसने H+ आयन बनाए गए एंड HCO3 बना लिया, व्हेन द पीएच ऑफ रेन वाटर ड्रॉप्स, फिर क्या होगा, पीएच कम हो जाएगा, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, एसिड रेन बोलेंगे, ठीक है ना। सो यहाँ पे देखो, और सबसे ज़्यादा एसिड रेन में प्रेजेंट क्या होता है, दैट इज़
सल्फर डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा होता है एसिड रेन में, तो ये क्वेश्चन आता है सल्फर डाइऑक्साइड, ये देखो एसिड रेन है, ये क्या करेगी, गिर रही है यहाँ पे, ठीक है, इसको भी इफेक्ट करेगी, एसिड रेन हो रही है, एसिड फॉग है, ठीक है ना, वाटर वेपर्स हैं, क्लाउड्स हैं, ये देखो फैक्ट्रीज से निकला धुआं ऊपर गया, एनवायरनमेंट में गया, यहाँ से करा दी एसिड रेन, उसके बाद में डैमेज करेगी पूरे वेजिटेशन को, ठीक है, और एक्वेटिक लाइफ भी डेंजर में आ जाएगी, जो फिशेस वगैरह होंगी ये सब इसमें मर जाएगी, एंड प्लांट्स वगैरह सबको अफेक्ट करेगी, और ह्यूमन बॉडी को भी अफेक्ट करेगी। सबसे ज़्यादा किसे अफेक्ट करेगी, स्किन को करेगी, क्योंकि स्किन के कॉन्टैक्ट में सबसे पहले आ जाएगा ठीक है। अब देखो एसिड रेन रेफर्स टू द वे ऑफ इन विच फ्रॉम द एटमोसफियर इज डिपोजिटेड on the earth's surface. Oxides of nitrogen and sulfur, which are acidic in nature, can be blown by wind along with the solid particles in the atmosphere and finally settle down either on the ground and dry deposition or in the water. Fog and snow wet deposition, मतलब कि fog and snow भी बनाएगा, ये सब भी करेगा, बहुत सारा चीज़ करेगा और हमको पूरा सब कुछ ख़राब कर जाएगा। और ये हो भी किसकी वजह से रहा है, ह्यूमंस की वजह से हो रहा है, सब कुछ ह्यूमंस की वजह से हो रहा है, ठीक है। एंड द acid rain is a byproduct of the variety of human activities. तो ये byproduct किसका है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ का है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से तो ये सब हो रहा है। that emit the oxides of sulfur and nitrogen, इसके पास क्या होता है, oxides of sulfur होते हैं, नाइट्रोजन होते हैं in the atmosphere as mentioned earlier. burning of fossil fuel which contains sulfur and nitrogenous matter, ये हमने पहले ही बता दिया था, such as coal and oil in power station and furnaces of petrol and diesel motor engines produce sulfur dioxide and nitrogen oxide produce करते हैं। और क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड आफ्टर ऑक्सीडेशन रिएक्ट्स विद वाटर, उसके बाद क्या करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिएक्ट कर जाते हैं वाटर के बाद, और ये क्या बना लेते हैं, उसके बाद में होने लग जाती है एसिड रेन, because polluted air usually contains particulates matter that catalyze the oxidation, कैटेलाइज कर देते हैं ऑक्सीडेशन को, ठीक है। जैसे कि देखो सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, रिएक्ट कर रहे हैं वाटर के साथ और क्या बना रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड बना रहा है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे देखो NO2 रिएक्ट कर दिया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लिया गया, ठीक है, ऑक्सीजन है, और यहाँ पे रिएक्ट कर गया है वाटर के साथ रिएक्ट कर गया है, यहाँ पे बना लिया HNO3 बना लिया है, ठीक है। अमोनियम सॉल्ट आर ऑल्सो फॉर्म्ड कैन बी सीन एट एटमॉस्फेरिक हेज एरोसोल ऑफ फाइन पार्टिकल्स, एरोसोल पार्टिकल्स, अब बात हो रही है एरोसोल पार्टिकल्स, ठीक है। एरोसोल पार्टिकल्स ऑफ ऑक्साइड्स और ammonium salt in rain drops result in wet deposition. SO2 is also absorbed directly on the both solid and liquid ground surfaces and is thus deposited dry deposition, ठीक है। एसिड रेन इज़ हार्मफुल फॉर एग्रीकल्चर, तो क्या होगा, ये एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, ट्रीज़ के लिए, प्लांट्स के लिए, एंड डिजॉल्व एंड वॉशेज अवे न्यूट्रिएंट नीडेड फॉर देयर ग्रोथ। क्या होता है, बारिश हुई, सारा जो भी न्यूट्रिएंट चीज़ें थी ना सॉइल के अंदर वो सब बह गई, ठीक है, और उन्होंने वैसे भी पानी एसिड गिरेगा प्लांट्स के ऊपर तो इफेक्ट करेगा, ठीक है, तो बहुत ही डेंजरस है, ठीक है। इट कॉज रिस्पिरेटरी एलिमेंट, और ये क्या कर सकती है, रिस्पिरेटरी डिजीज प्रोड्यूस कर सकती है ह्यूमंस के अंदर, ठीक है। वैन एसिड रेन फॉल्स एंड फ्लोज एज ग्राउंड वाटर, क्या होती है, ग्राउंड वाटर में जाता है, ठीक है, और रिवर तक पहुंच जाता है, लेक्स तक, ठीक है। इट अफेक्ट द प्लांट एंड एनिमल्स लाइफ इन एक्वेटिक इकोसिस्टम, तो उसमें फिशेज वगैरह जो भी स्पीसीज रहती हैं उनके लिए डेंजर क्रिएट कर देती हैं, ठीक है। देखो कोरोड्स वाटर, it corrodes water pipes resulting in the leaching of heavy metals such as iron, तो मतलब corrodes का मतलब हो गया कि यहाँ पे वो जंग लग जाना होता है ना, तो वही, तो यहाँ पे जंग लग जाएगी ना, जंग को, ठीक है, जंग को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मेमोरी बहुत वीक हो गई है, ये आप मेरे को बताओ, एक है ना उसमें तो जंग का याद ही नहीं आ रहा, तो ठीक है, मतलब जंग लग जाना, ठीक है, कोरोड्स का मतलब ये तो जंग लग जाना हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, जैसे कि आयरन्स में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, रिजल्टिंग इन द लीचिंग ऑफ द हैवी मेटल सच एज आयरन, ठीक है, लीड टू द कॉपर इनटू द ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। एसिड रेन डैमेजेस बिल्डिंग एंड अदर स्ट्रक्चर्स, ठीक है, मेड ऑफ स्टोन और मेटल्स, तो ये स्टोन और मेटल्स को भी अफेक्ट करता है, जैसे कि ताजमहल की बात कर दी गई है, तो ये हमारे आगरा में है, ठीक है। इन इंडिया हैज़ बीन अफेक्टेड बाय एसिड रेन, तो एसिड रेन हो जाती है तो इसकी वजह से ताजमहल का जो पत्थर है संगमरमर का बना हुआ है वाइट स्टोन का, तो वो क्या होता है, डैमेज होते रहता है, और यहाँ पे पास में फैक्ट्री भी है तो मज़े से पॉल्यूशन होता है, ठीक है। सो
अब यहीं पे लिखा हुआ है कुछ प्लान चलाए थे गवर्नमेंट ने, ठीक है, जैसे जैसे क्या बोलेंगे ताज, आप देखो आगे पढ़ते, दिस प्लान एम टू द क्लियरिंग द एयर द ताज ट्रेपेजियम an area that includes the towns आगरा, फिरोज़ाबाद, मथुरा एंड भरतपुर। ठीक है, मथुरा में बहुत बड़ा ऑयल प्लांट था, अभी भी चल रहा है शायद से, ऑयल पेट्रोल प्लांट या ऑयल प्लांट कुछ ऐसा था जिससे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन आता था, अभी बंद हो गया आई थिंक। ठीक है, अंडर दिस प्लान मोर देन 2000 पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज लाइंग इनसाइड द ट्रेपेजियम। सोचो, स्विच ओवर द यूज टू नेचुरल गैस एंड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इंस्टीड ऑफ कोयल एंड ऑयल्स। तो मतलब कि कोयल एंड ऑयल्स की जगह पे ये सब चल रहा है, लेकिन चल रहे हैं अभी भी। ठीक है, न्यू नेचुरल गैसेज पाइपलाइन वुड बी ब्रिंग मोर देन हाफ a million cubic meters in natural gas a day to this area. People living in the city will be also encouraged to use of liquefied petroleum gas in place of coal। ठीक है, kerosene और firewood vehicle playing and highways in vicinity of Taj would be encouraged to the use of low sulfur content diesel। ठीक है, लेकिन यहाँ पे होता है, फिक्र मत करो। ठीक है, अब आते हैं पार्टिकुलेट्स मैटर। अरे ये ख़त्म हो गया है क्या फिर से पेज? अच्छा, इसके बाद में पार्टिकुलेट्स मैटर आएगा, नहीं हमें यहाँ पे पढ़ना है। ओके, सो अब आते हैं पार्टिकुलेट्स मैटर, पार्टिकुलेट्स पॉल्यूटेंट्स की बात करते हैं। Particulates pollutants are the minute solid particle or liquid droplets in air. These are present in vehicle emission, smoke particles from fires, dust particles. So the particulates in the atmosphere may be viewable और non viewable भी हो सकते हैं। ठीक है, the viewable particulates कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? बैक्टीरिया, फंजाई, मोल्ड्स एंड एल्गी। ठीक है, आर minute living organisms, they are dispersed in the atmosphere. Human being are allergic to some of fungi found in the air. They can cause plant diseases। ठीक है, अब देखो नॉन विएबल पार्टिकुलेट्स में बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर नेचर एंड साइज के हिसाब से हमने देख लिया गया है। ठीक है, सबसे पहले आते हैं अब स्मोक पार्टिकल्स। ठीक है, आपने कभी सुना होगा स्मोक। तो अगर बात करेंगे हम दिल्ली की बात करेंगे तो वहाँ पे पॉल्यूशन भाई सबसे ज़्यादा, अगर देखा जाए तो इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन दिल्ली के अंदर ही होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, ब्लू ब्लू या फिर रेड रेड हेज टाइप का बन जाता है। ठीक है, और जो कि आई को मतलब अफेक्ट करता है बहुत ज़्यादा, मतलब आपको दर्द होगा, ठीक है, इरिटेशन हो जाएगी, ऐसा कुछ हो जाता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो ऐसा हो जाता है। ठीक है, या फिर पूरा इन्वायरमेंट ही वहाँ का रेड या पीला ऐसा हो जाता है और आपको पूरे रोड पे कुछ दिखेगा ही नहीं। ठीक है, ऐसा हो जाता है। ठीक है, सो अब सबसे पहले देखेंगे हम स्मोक पार्टिकुलेट्स। कंसिस्ट ऑफ सॉलिड और मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल्स फॉर्म ड्यूरिंग द कम्बसन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो ये कब बनते हैं? ऑर्गेनिक मैटर का कम्बसन होता है तब। तो ये कैसे होते हैं? लिक्विड पार्टिकल्स भी हो सकते हैं एंड सॉलिड पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, पर छोटे होते हैं थोड़े से। ठीक है, एग्जाम्पल आर सिगरेट स्मोक, तो वही सिगरेट से निकलने वाला धुआं, स्मोक फ्रॉम द बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, और ये क्या कोई फॉसिल फ्यूल लकड़ी को जलाया जा रहा है तो उससे भी, एंड गार्बेज को जलाने पर भी। ठीक है ना, या फिर ड्राई लीव्स और ऑयल स्मोक, तो ड्राई लीव्स को जलाया जा रहा है तब भी निकलेगा, या फिर ऑयल्स को जलाने पे भी जो धुआं निकलता है उससे भी निकलेगा, तो उसे हम बोलेंगे स्मोक पार्टिकल्स। ठीक है, और डस्ट इज कम्पोज ऑफ फाइन सॉलिड पार्टिकल्स। डस्ट के पास क्या होते हैं? सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। कितने होंगे उसका साइज भी दे रखा है यहाँ पे, ओवर 1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। ठीक है, प्रोड्यूस ड्यूरिंग द क्रशिंग, ग्राइंडिंग एंड एट्रीब्यूशन ऑफ सॉलिड मटेरियल्स एंड सैंड फ्रॉम द सैंड ब्लास्टिंग। सो ठीक है, ये कैसे मिलेंगे? क्रशिंग करेंगे, पत्थर पत्थर को तोड़ने वोड़ने पे ये सब मिलते हैं। ठीक है, डस्ट फ्रॉम द वुड वर्क्स, ठीक है, एंड पल्वराइज्ड कोल, सीमेंट एंड फ्लाई ऐश फ्रॉम द फैक्ट्रीज, जैसे कि सीमेंट का उड़ना या फिर सीमेंट का बनने पे भी तो होगा ना ये सब। ठीक है, तो ये डस्ट स्टॉर्म एक्सेट्रा ये सब होते हैं इसके एग्जांपल। ठीक है, आर सम टिपिकल एग्जांपल्स ऑफ दिस टाइप ऑफ पार्टिकुलेट्स इमिशन। ठीक है, अब बात करते हैं मिस्ट की। मिस्ट क्या होते हैं? मिस्ट आर प्रोड्यूस्ड बाय पार्टिकल्स ऑफ स्प्रे लिक्विड्स। ये कैसे निकलते हैं? स्प्रे लिक्विड से निकलते हैं बाय द कंडेंसेशन ऑफ वेपर्स इन द एयर। ठीक है, एग्जांपल्स हो गए सल्फ्यूरिक एसिड मिस्ट। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड मिस्ट, एंड नेक्स्ट वन देखेंगे क्या है, एंड हर्बिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स दैट मिस देयर टारगेट एंड ट्रेवल थ्रू द एयर एंड फॉर्म मिस्ट। तो ये क्या बनते हैं? जहाँ इन्हें पहुँचाना था वहाँ तो नहीं जा रहे बट हवा में उड़ गए ये, तो इनको हम बोलेंगे मिस्ट। ठीक है, फ्यूम्स बात आ जाती है। फ्यूम्स आर जनरली ऑब्टेन बाय द कंडेंसेशन ऑफ वेपर्स।
ठीक है, वेपर्स के कंडेंसेशन से बनाया था ड्यूरिंग सब्लिमेशन या फिर डिस्टिलेशन या फिर बॉइलिंग एंड सेवरल अदर केमिकल रिएक्शंस जनरली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मेटल एंड मेटेलिक ऑक्साइड्स फॉर्म फ्यूम पार्टिकल्स। ये क्या बनाते हैं, फ्यूम पार्टिकल्स बनाते हैं। द इफेक्ट ऑफ पार्टिकुलेट्स पॉल्यूटेंट्स आर लार्जली डिपेंडेंट ऑन द पार्टिकल साइज। तो ये सब मतलब इनके इफेक्ट कि मतलब बहुत ज़्यादा किसी का इफेक्ट बहुत बुरा हो सकता है या अच्छा हो सकता है, अच्छा तो नहीं हो सकता है, क्या बुरा हो सकता है या फिर और ज़्यादा बुरा हो सकता है, तो उनकी साइज़ पे मैटर करता है। ठीक है, ज़्यादा बड़ा साइज़ है तो हमको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा और ज़्यादा छोटा छोटा साइज़ है तो इतना ज़्यादा नहीं करेगा। ठीक है, एयर बॉर्न पार्टिकल्स सच एज डस्ट फ्यूम्स मिस्ट, ठीक है, आर डेंजरस फॉर ह्यूमन हेल्थ। एयर बॉर्न पार्टिकल्स कैसे हो गए हैं, जो कि एयर के साथ उड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, डस्ट हो जाएंगे, फ्यूम्स हो जाएगी, मिस्ट हो जाएगी। ये ह्यूमंस के लिए बहुत ज़्यादा ही डेंजरस होते हैं। ठीक है, क्योंकि ईजिली स्प्रेड हो जाएंगे और ईजिली पहुंच सकते हैं ह्यूमंस तक। ठीक है, पार्टिकुलेट्स पॉल्यूटेंट्स बिगर देन 5 माइक्रोन्स। ठीक है, अगर पार्टिकुलेट्स पॉल्यूटेंट्स की बात करें वो कितने होते हैं, 5 माइक्रोन से बड़े होंगे। ठीक है, 5 माइक्रोन्स तक या 5 माइक्रोन से बड़े हो सकते हैं। आर लाइकली टू lodge in the nasal passes। ठीक है, whereas particles about 10 micron into the lungs easily। अब सोचो अगर हम बात करेंगे कि अपने लंग्स की बात करते हैं, ठीक है, नोस्ट्रिल की बात करते हैं, तो नोस्ट्रिल के थ्रू ये पहुंच सकते हैं। वो भी कितना बड़ा साइज पहुंच सकता है हमारे लंग्स तक, 10 माइक्रो। ठीक है, 10 माइक्रो तक पहुंच सकता है, 10 माइक्रोमीटर तक ये पहुंच सकता है, सोचो। ठीक है, तो ईजिली पहुंच जाएगा। तो 5 माइक्रोमीटर कौन सा बड़ा है, तो ईजिली पहुंच सकता है हमारे लंग्स तक, तो ये हमको ईजिली अफेक्ट कर देगा। ठीक है, लीड यूज टू मेजर एयर पोल्यूटेंट्स इमिटेड बाय व्हीकल। leaded petrol used to be the primary source of the airborne lead emission in Indian cities। दिस प्रॉब्लम हैज़ नाउ बीन ओवरकम बाय यूजिंग द अनलेडेड पेट्रोल का यूज़ हो रहा है अभी। ठीक है, ठीक है, एंड लेड इंटरफेस विद द डेवलपमेंट ऑफ द मेचुरेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, अब बात करते हैं स्मोक की, बात करते हैं, आप पढ़ेंगे अब स्मोक। द वर्ल्ड स्मोक इज डिराइव्ड फ्रॉम द स्मोक एंड फॉग। तो ये कैसे बनाया गया, स्मोक एंड फॉग के फ्यूजन से बना दिया गया स्मोक। ठीक है, नया वर्ड। ठीक है, दिस इज़ द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ द एयर पॉल्यूशन। बहुत कॉमन है आज के टाइम पे, तो और ही ज़्यादा कॉमन है। दैट अकर्स इन मैनी सिटीज़ थ्रू आउट द वर्ल्ड। जैसे कि हमने अभी एग्जाम्पल दिया था दिल्ली का। ठीक है, दिल्ली में तो हर विंटर्स का या फिर जब विंटर से स्टार्ट होने वाली है ना तब का ये हमेशा का ही है। ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ स्मोक, स्मोक भी 2 टाइप्स के होते हैं। अब देखो अभी सेकंड पेज है, नहीं है तो अभी हम पढ़ेंगे। देखो 2 टाइप ऑफ स्मोक, सबसे पहले पढ़ेंगे हम क्लासिकल स्मोक। तो इनसे तो क्वेश्चन आते हैं, मेन चीज़ तो यही है। तो क्लासिकल स्मोक क्या होता है, अकर्स इन कूल ह्यूमिड क्लाइमेट। अभी से याद कर लेना अच्छे से, क्लासिकल स्मोक कहाँ पे होगा, कूल होना चाहिए, ह्यूमिड क्लाइमेट होना चाहिए। ठीक है, इसके मिक्सचर्स क्या होंगे, ठीक है, फॉग एंड सल्फर डाइऑक्साइड, सबसे इंपॉर्टेंट सल्फर डाइऑक्साइड। एंड केमिकली इट इज़ अ रिड्यूसिंग मिक्सचर ऑफ, सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज रिड्यूसिंग स्मोक। तो क्या होता है, ये रिड्यूसिंग नेचर होता है इसका। ठीक है, तो इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग स्मोक भी बोलेंगे। और इसका जो मेन कंपोनेंट है वो सल्फर है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड है। ठीक है, और ये कहाँ होता है, कूल एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में होता है। ठीक है, अब बात करते हैं फोटोकेमिकल स्मोक की, बात करते हैं। ठीक है, ये कहाँ होता है, वार्म प्लेस में होता है, ड्राई एंड सनी क्लाइमेट होना चाहिए इसके लिए। The main components of photochemical smoke result into the action of sunlight। ठीक है, ये कब होता है, सनलाइट के टाइम पे होता है, बहुत धूप होनी चाहिए, बहुत गर्मी होनी चाहिए, ड्राई प्लेसेस ये सब होना चाहिए। ठीक है, एंड अब इसकी बात करते हैं, सनलाइट ऑन द अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसका काम क्या है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मतलब इसका मेन कंपोनेंट है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो कि इन्वायरमेंट में इजीली होता ही है। ठीक है, प्रोड्यूस बाय ऑटोमोबाइल्स एंड फैक्ट्रीज। फोटोकेमिकल स्मोक हैज़ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग स्मोक बोलते हैं इसे। ठीक है, उसे क्या बोल रहे थे, हम उसे बोलते हैं रिड्यूसिंग स्मोक बोल रहे थे, इसे बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग स्मोक बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि इसका नेचर ही कैसा होता है, ऑक्सीडाइजिंग होता है। ठीक है, अब देखेंगे फोटोकेमिकल फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। ओके, सो द फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक व्हेन फॉसिल फ्यूल आर बर्न। फॉसिल फ्यूल को जब जलाएंगे, अ वैरायटी ऑफ पॉल्यूटेंट्स आर इमिटेड टू द अर्थ सरफेस। ऐसे कुछ होगा, अर्थ एनवायरनमेंट ऐसे कुछ तो निकल आता है बड़े मजे से, ट्रोपोस्फियर। यस, तो हम ट्रोपोस्फियर में रह रहते हैं। ठीक है, अब देखो 2 ऑफ द पॉल्यूटेंट दैट आर इमिटेड आर हाइड्रोकार्बन्स, अनबर्न्ड फ्यूसल फ्यूल होता है। ठीक है, एंड नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स एंड नाइट्रिक ऑक्साइड। व्हेन दीज पॉल्यूटेंट्स बिल्ड अप टू
sufficiently high level, a chain reaction occurs, ठीक है, कौन सी chain reaction होती है, ठीक है, from there, अरे आप लोगों को आवाज़ आ रही थी? मैंने तो देखा ही नहीं, माइक तो कहीं पड़ा हुआ था और मैं कुछ बोले ही जा रही थी, पता नहीं आपको आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है, बट इसे कंप्लीट करने के बाद ही मैं चेक करूँगी। फाइन। सो अभी इस पैराग्राफ को ना हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं, उसके बाद में इसका ना सेकंड ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी चेक करना पड़ेगा, नहीं तो पूरा ही ख़राब हो जाएगा उसके बाद, ठीक है। A chain reaction occurs from their interaction with sunlight in the anode and convert into the nitrogen dioxide. This NO2 is turned absorbed energy from the sunlight and breaks up into the nitric oxide and free oxygen atom. इसको मैं समझाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मेरे को अभी पहले चेक करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए ना, उसकी लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है ना। इसके लिए हमको दूसरा वीडियो बनाना पड़ेगा। ओके गाइस, चलिए।